तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्वालिटी अनमैच्ड, जहां हम पढ़ाते नहीं बल्कि सिखाते हैं। आज फिर से एक बहुत बेहतरीन, शायद ही कोई ऐसा साल रहा होगा जो चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, इस क्वेश्चन को नहीं पूछा होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप देखेंगे और बनाने का तो कई एक तरीका है, लेकिन जो आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं, वो सबसे आसान तरीका है। 4 पैटर्न पे ये क्वेश्चन पूछता है, डिटेली बताएंगे और सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट पेन भी सिखाएंगे। बाई सब्जेक्टिव माध्यम भी, बाई अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो ऑब्जेक्टिव भी हम उड़ाना सिखाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि प्रूव दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस sin अपॉन cos। CBSE 11-17 में पूछा गया है और भी सारे इसका डिस्कस किया गया है। बताने का तो आप कम से कम 3 मेथड तो बता ही सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको साइन कॉस कॉस में तोड़ेंगे तो बहुआ सस्ता मैथ्स जो है ना महंगा हो जाएगा। बनेगा तो, लेकिन सस्ता चीज महंगा हो जाएगा। उसे उस प्रकार से तोड़ने जाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि रास्ते जितनी लंबी होगी दुर्घटना होने की संभावना उतना ज्यादा होगा। इसलिए कि गणित में हमेशा मैथमेटिक्स के अंदर जितना सटीक मेथड हो, अप्रोच हो, सही मेथड हो, बना के निकल जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम कौन सा अप्रोच लगाते हैं। चारों क्वेश्चन पे बात करेंगे, 4 ही पैटर्न का क्वेश्चन बनता है। एक सीख लेंगे, बाकी सब इसी टाइप का है। तो कह क्या रहा है, इतना को तोड़कर इतना ले आओ या इतना को तोड़कर इतना ले आओ। बराबर के इधर LHS कहते हैं, बराबर के उधर RHS कहते हैं। तो अब किधर से भी चल सकते हैं। चलिए हम चलते हैं फ्रॉम LHS। तो जैसे ही मैं लिखता हूं कि फ्रॉम LHS, मतलब LHS से चल रहा हूं, तो मुझे RHS लाना पड़ेगा। मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि LHS RHS आपस में बराबर है। बड़ा सिंपल वे में हम दिखा सकते हैं। तो चलिए LHS में है क्या, पहले उसे हम पकड़ते हैं। LHS में हमारा है tan थीटा प्लस का sec थीटा माइनस का 1 अपॉन tan थीटा माइनस का sec थीटा और प्लस का 1। यही हमारा LHS में है। अब हम करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप में tan और sec को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। tan थीटा प्लस sec थीटा, इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना। इसको सेम टू सेम जैसे है तो वैसे ही छोड़ दीजिएगा। अब ये तुम्हें सोचना है कि जो यहाँ पे हमें एक दिख रहा है, इस एक की वैल्यू एक आइडेंटिटीज होता है। अगर नहीं जानते तो समझिए वो आइडेंटिटीज क्या है। तो आप सीखे होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। केवल इसी आइडेंटिटीज का यूज करके आप इसे धुआं धुआं कर सकते हैं, एकदम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। वैसे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, वैसे तो कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ही 1 होता है। लेकिन भैया जो मन जो नहीं करेंगे, मैथ्स बना रहे तो माथा लगा के चलेंगे, बुद्धि अप्लाई करेंगे। लाना tan सेक में है तो हमें tan सेक का ही एक आइडेंटिटीज रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, यहां से हम क्या करेंगे, आराम से इस एक के जगह पे, क्योंकि ये एक इसके बराबर होता है तो इसके जगह पे हम रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां तक पूरी पूरी बात समझ आ रही होगी। नीचे में जो चीजें हैं मेरे भाई, नीचे में कोई चेंज नहीं करना। नीचे ज्यों का त्यों रखने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक थीटा प्लस का 1, बस मैंने क्या किया, तो एक स्टेप में इस एक के जगह पे डाल दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें इसमें, तो आप tan थीटा प्लस सेक थीटा को ज्यों का त्यों रहने दें। और अगर प्यार से देखें तो ये फॉर्मूला पे सेट है। अगर हम सेक थीटा को a कह देते हैं और tan थीटा को b मान लेते हैं, तो ये मेरा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट है। और मुझे फिर पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक आइडेंटिटीज होता है अलजेब्रा के अंदर, जिसे हम बोलते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें ये चीज दिख रहा होगा स्क्वायर के केस में, स्क्वायर के केस में ये चीज दिख रहा है, तो वह एक आइडेंटिटीज जो बहुत यूज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी। तो अगर हम सेक थीटा को ए कह रहे हैं, tan थीटा को बी कह रहे हैं,
तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि एक दफा ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस में चला जाएगा और एक बार यही सेक थीटा और टेन थीटा एक बार माइनस में चला जाएगा। पूरा पूरा बात समझ रहा है सभी लोग? तो जरूर एक बार हम सब करें। सारा चीज क्लियर है? नीचे कुछ नहीं करने का, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। क्लियर है यहां तक? यहां तक बिल्कुल क्लियर है। बस मैंने इसको फॉर्मूला पे तोड़ दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा या सेक थीटा प्लस tan थीटा इसमें भी है और सेक थीटा, सॉरी यहाँ पे देखिए दोनों माइनस में आ गए, यहाँ प्लस होना चाहिए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा यहाँ भी है, सेक थीटा प्लस tan थीटा यहाँ भी है। तो एक बार मैं क्या करूंगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा जो है इसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही आप सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन लेंगे तो इसमें तो सारा निकल गया, तो केवल एक बचा होगा। इसमें भी सेक थीटा प्लस tan थीटा निकल गया मेरे भाई, ठीक है। इसमें भी अच्छा दोनों के बीच आप देख रहे हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसको तो मैंने फॉर्मूला पे तोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। तो ध्यान देना ये है कि ये तो टोटल निकल गया, तो यहाँ एक बचा, अब यहाँ पे बचेगा माइनस, और सेक थीटा प्लस tan थीटा निकल गया तो बचेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो जैसे ही लिखोगे सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये पहले से माइनस में, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा अपॉन नीचे वाला अगर चीज देखे आप, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। थोड़ा प्यार से देखिए, ये वाली चीजें ये वाली चीजें सेम है, सेक माइनस में सेक माइनस में, 1 प्लस में 1 प्लस में, tan प्लस में tan प्लस में, ये पूरा का पूरा ऑपरेशन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनल जो रिजल्ट आ गया वो सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये हमारा रिजल्ट आया फाइनल। इतना करने के बाद मुझे सेक थीटा प्लस tan थीटा मिला। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन है 1 प्लस साइन बटे कॉस, मतलब हमको साइन कॉस में लाना पड़ेगा, साइन कॉस में से खोलना पड़ेगा। तो मुझे पता है सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा। और जो हमारा tan थीटा है मेरे भाई, tan थीटा जो होता है इसको हम फॉर्मूला के रूप में ड्रॉ लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस प्रकार हमें क्या मिलेगा, तो इस प्रकार मुझे मिल जाएगा, एलसीएम ले लो तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा और ऊपर चला जाएगा 1 प्लस यहाँ मिल जाएगा साइन थीटा। और जरा प्यार से देखेंगे तो हमें जो आरएचएस में लाना है वो आ गया। अब आप मुस्कुरा सकते हैं, महज 3 लाइन के अंदर इस क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं, यानी यही हमारा आरएचएस है। मैं यहाँ से लिख दूंगा कि एलएचएस से चला, आरएचएस आ गया, प्रूव्ड, प्रूव्ड। एलएचएस से चला, आरएचएस आ गया। तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले ले, ये मेथड हमेशा कारगर होगा इस पैटर्न के सवाल पे। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा चालाकी बतियाकर दो स्टेप आगे ना करके 2 स्टेप पीछे कर दिया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या सेम है या अलग है, या सेम है या अलग है, अगर मैं इसको हटा दूं और मैं बोल दूं कि इससे भी इतना के बराबर लाना है, इससे भी इतना के बराबर लाना है, तो आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन सेम है। कैसे सेम है, तो थोड़ा प्यार से देखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2015 और 2019 में, तो यही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, तो थोड़ा सा देखिए, अभी तो साइन कॉस में आपको दिख रहा है, इधर सेक और tan में दिख रहा, तो ये क्वेश्चन सेम है। बोलो कैसे सेम है सर, ये तो साइन कॉस में है, ये तो tan का। अरे भाई 2 स्टेप आगे लगा दो, मामला सेट हो जाएगा। अगर हम गलती से इससे देख, जो एलएचएस है, अगर हम एलएचएस से चले तो एलएचएस में हमारा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस का 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए और माइनस का 1। अब अगर हम गलती से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर और नीचे अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, चूंकि हमें tan सेक में लाना है, तो जब भी साइन को tan में लाना है तो हमको पता है कि cos से डिवाइड देंगे tan में आ जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर गलती से हम cos से डिवाइड दे दें, ऊपर भी cos से डिवाइड
और नीचे भी कॉस से डिवाइड, तो देखो क्या होगा, तो बारी बारी से कॉस से सभी में डिवाइड पड़ेगा। साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे tan a, माइनस कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे कैंसिल, एक को कॉस से डिवाइड करेंगे sec a। उसी प्रकार आप देख पा रहे हैं साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे tan a, क्योंकि हम दोनों में करेंगे, क्योंकि फिर से हमको बैलेंस करना है। कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे कैंसिल, 1 को कॉस से डिवाइड करेंगे sec a। अब जरा देख लो, tan a प्लस sec a माइनस 1, tan a माइनस sec a प्लस 1। इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं था, लेकिन 2 साल पूछा थोड़ा अंतर करके, या तो साइन कॉस में पूछ सकता है या तो सेक tan में पूछ सकता है। तो एक्चुअल में दोनों क्वेश्चन सेम है, बस एक स्टेप ये क्वेश्चन पीछे है और एक स्टेप ये आगे है। तो एक स्टेप आगे करे, मैंने ये बना लिया। जब ये आ गया तो एक बात ध्यान देना, अब मैं एक तरकीब सिखा रहा हूं, इतना करने के बाद मुझे लास्ट का जो रिजल्ट मिलता है भाई, वो सेक थीटा प्लस tan थीटा मिलता है। और अगर आप देखें क्वेश्चन में तो 1 को छोड़ दे -1 को, तो रिजल्ट हमेशा जो लास्ट में आ रहा है ना, वो -1 को छोड़कर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर आ रहा। मतलब गांठ बांध लीजिए, जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन होगा तो जो कांस्टेंट टर्म होगा उस कांस्टेंट टर्म को आप एलिमिनेट कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म को छोड़ दीजिए और डायरेक्ट आप कह सकते हैं इतना जो है ना बच्चा, नीचे मत देखो, सिर्फ ऊपर देखो। ऊपर देखो क्या क्या मिला मुझे, सेक ए मिला, एक को इग्नोर करिए और tan ए मिला। अब 4 लाइन लाओगे तब ये लिखोगे, आप डायरेक्ट घोर के पी जाए इस कॉन्सेप्ट को, कांस्टेंट को हटाना है, डायरेक्ट इतना आ जाएगा। पक्की बात है, तुम कर लो चाहे जैसे भी करना है। तो ये लॉजिक आप याद रखेंगे तो बहुत तेजी में एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा। अब जैसे ही हमारे पास सेके प्लस tan ए आ गया, सेके प्लस tan ए आ गया मेरे भाई, तो अगर हमें ये लाना होता तो साइन कॉस में तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से एक चालाकी बताया हुआ है, हमें 1/सेके माइनस tan ए लाना है। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको एक बार ऊपर सेक ए माइनस tan ए से गुणा कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई, और फिर से अगर हम सेक ए माइनस tan ए से डिवाइड कर दिया तो फिर से कटेगा तो बैलेंस हो जाएगा। दैट मीन्स इसको हमने क्या कर दिया कि रेशनलाइज कर दिया, एक बार ऊपर एक बार नीचे करके मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई मैंने किया, सेक ए प्लस tan ए सेक ए माइनस tan ए मिलकर बना देगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, बटे का नीचे बचेगा सेक ए माइनस tan ए। अब जरा हम प्यार से देखें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है भाई, तो इसके जगह पे मैं 1 रख दूंगा और नीचे में जो बचेगा सेक ए माइनस tan ए। अब जरा देख लीजिए प्यार से, जो लाना था वही हमारा आ गया, वही हमारा गया। मतलब एक बार यहाँ पे चालाकी बताया, एक बार यहाँ पे चालाकी, और क्वेश्चन पूछ दिया 2015 में। बिल्कुल इजी, सेम 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 सेम। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम से मलाई है क्वेश्चन, बहुत सुंदर है। सेम इसी पैटर्न का अगर हम सवाल देखें तो एक सवाल कॉट कॉसेक में पूछता है, फिर से मैं वही बोलूंगा, यहाँ भी देख सकते हो कॉट कॉसेक है, यहाँ भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा है, सारे उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि अब आपको टाइम नहीं लगेगा। अब ये मत करना कि एक के जगह पे आप चाहे तो रख सकते हैं क्या, तो चूंकि कॉट और कॉसेक है तो तुम्हें कौन सा आइडेंटिटी रखना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। पुट याद हो, वहां पे पुट करके वैल्यू निकालो, बहना हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी कहा कि जब भी ऐसा होगा तुम ढंग से कांस्टेंट को हटा दो, डायरेक्ट 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 कांस्टेंट को हटाओ, बचेगा यहाँ पे केवल कॉसेक थीटा और बचेगा हमारा कॉट थीटा। धुआं धुआं 1/sin थीटा प्लस कॉस बटे साइन। इस प्रकार जब हम एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और हम प्यार से देखें तो यही लाना है, यही लाना है। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप मैंने गर्दा कर दिया, बहुत आसान कर दिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आप बना पाएंगे। सेम यही पैटर्न का क्वेश्चन है, यहाँ भी अगर हम करेंगे तो सेम वही करेंगे। तो जल्दी से ये क्वेश्चंस को आप करिएगा, कॉस साइन में दे रखा है, एक बार डिटेल करेंगे, उसके बाद एक बार आप सॉर्ट करेंगे। तो मैंने पूरा रटा दिया आपको कि इस क्वेश्चन को आप कैसे कैसे करेंगे।
तो चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने 3 क्वेश्चन इसी पैटर्न का बताया। एक क्वेश्चन आप करेंगे, ये आप करेंगे, आप कॉपी में लिखिए और इसको आप खुद करिए, आप खुद करिए और कमेंट में जरूर करिएगा कि आपने सीखा या नहीं सीखा। सीखिएगा तो लाइक। और मेरे दोस्त, सीबीएसई बिहार बोर्ड, दोनों बोर्ड के लिए बेहतरीन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैंने साइंस मैथ्स के पेपर बहुत अच्छे से कवर कराए जाएंगे। धीरे धीरे वीडियो जा रहा है लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजें बड़ी होंगी और पूरी बुक्स, पूरी पीवाईक्यूज, पूरे क्वेश्चन बैंक्स, सारे का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तुम्हें पीडीएफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, धीरे धीरे सब होएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कर दे। और हम अगला किस टॉपिक वीडियो लेकर आए ये भी आप कमेंट करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, शुभ रात्रि। जय